हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। ये बहुत दमदार प्रोजेक्ट होने वाला है बिकॉज आपने बोला था कि यार मर्ज टैग ऑथेंटिकेशन के ऊपर वीडियो लाओ। तो यार ये वीडियो आपके लिए सिर्फ ये बेसिकली मैं वीडियोस सिर्फ आपके कहने पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक MKDIR करते हैं, मतलब मेक डायरेक्टरी। कौन सी डायरेक्टरी मेक करेंगे? दैट इज मर्ज ऑथेंटिकेशन सॉरी सिस्टम। ओके, तो मेरी डायरेक्टरी बन गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको बहुत प्यार से शो मोर ऑप्शंस के साथ आऊँगा और बोलूँगा ओपन विद VS कोड। अब देखो, मेरी एप्लीकेशन होती है, मेरी एप्लीकेशन के दो हिस्से होते हैं। एक होती है मेरी सर्वर साइड जो होती है मेरा बैक एंड, एंड मेरी मेन साइड जो होती है मेरे क्लाइंट साइड जो होगा हमारा रिएक्ट ऐप। ओके, आपको पता है, अगर आपने अभी तक बैकएंड की मेरी जो बेसिक वाली वीडियो थी अगर आपने देखी नहीं है, कुछ 1 आवर 18 मिनट्स की है, तो भाई मेरे प्लीज़ आप वहाँ पे जाओ, वो वीडियो देखो। मैं कैमरा क्यों नहीं शूट कर रहा हूँ बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। बट आप जाओ वहाँ पे उस वीडियो को देखो, क्योंकि अगर आप वो वीडियो देखते नहीं हो तो आपको इस वीडियो में सिर्फ थोड़ा थोड़ा और कुछ कुछ हद तक ही समझ में आने वाला है, ठीक है। वीडियो में मज़ा आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने इस भाई को सब्सक्राइब कर देना। चलो आते, मेरा 2 फोल्डर होगा, एक होगा मेरा सर्वर होगा या फिर मेरा बैकएंड होगा, और एक मेरा क्लाइंट होगा। तो क्लाइंट जो होगा मैं बाद में बनाऊंगा, अभी के लिए बैकएंड के साथ जाते हैं, ठीक है। अब यार फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोजेक्ट में हम बहुत एडवांस जाने वाले हैं, तो हर एक चीज़ ध्यान से देखो, हर एक चीज़ भले आपको आए पर ध्यान से देखो। मैं CD करूँगा बैकएंड के साथ। ओके, बैकएंड में आ गया। अब मैं यहाँ पे मेरा नोड एक मेरा पैकेज इनिशियलाइज करूँगा, तो मैं बोलूँगा npm i nit init और -y। तो मेरा एक एम्प्टी पैकेज जो है बना के देगा। अब मेरा सर्वर बेसिकली कौन सी चीज़ के ऊपर बनता है, तो उसके लिए मुझे कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। दैट इज npm नोड पैकेज मैनेजर। तुम इंस्टॉल कर दो। किसको इंस्टॉल करूँ भाई मैं? किसको? एक्सप्रेस को इंस्टॉल करो, ठीक है। एक्सप्रेस को इंस्टॉल करो। और किसको करूँ? तुम ना कॉर्स को भी करो। कॉर्स, अभी आप में से कोई बोलेंगे कि भाई एक्सप्रेस और कॉर्स का हेल्प क्या है। एक्सप्रेस से हम बेसिक अपना सर्वर बनाएंगे और कॉर्स से हम क्या करेंगे, जो फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में जो कनेक्शन होता है, तो उसमें कुछ रीजंस आता है, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं कि हमारा बैकएंड डायरेक्टली किसी रिक्वेस्ट को एक्सेस नहीं करता। तो उसके लिए मुझे कॉर्स बहुत ज़रूरी पड़ने वाला है, ठीक है। हम इसको एंटर कर दें और एक चीज़ लगने वाली, दैट इज़ मोंगूज। ओके, अब मोंगूज क्या होता है? मेरा MongoDB डेटाबेस है, उससे कनेक्ट करने के लिए मुझे कुछ चाहिए होता है, एंड दैट इज़ नोन एज मोंगूज। ओके, आगे बढ़े, एंटर किया, गए। ये इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बैकएंड के अंदर, ओके, यहाँ पे हमारी एक फाइल बना देते हैं, दैट इज index.js। अब index.js मेरी मेन फाइल है। सो मैं थोड़ा सा जूम करना चाहूँगा क्योंकि आपको कोड देखना है ना मेरे भाई। यस, ठीक है। अब देखो मैं क्या कोड कर रहा हूँ। मैं Ctrl+B करूँगा और इसको हटाऊँगा। देखता हूँ टर्मिनल में, यस इंस्टॉल्ड है। चलो, और आपको एक बताता हूँ कि अगर आपने नोडमॉन इंस्टॉल नहीं किया, नोडमॉन क्यों? बिकॉज हम फाइल को रन करते हैं और हमें कुछ रीजंस की वजह से फाइल को वापस रन करना पड़ता है। तो नोडमॉन हमारी उस प्रॉब्लम को फिक्स करता है और वो ऑटोमेटिकली फाइल को रन करते बैठता है। तो उसका कमांड है npm i नोडमॉन और -g। ये अगर आप करते हो तो आपके ग्लोबल सिस्टम में नोडमॉन इंस्टॉल हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम आपको नोडमॉन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। सर्वर बनाना है तो एक्सप्रेस को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े, फिर क्या बनेंगे? कॉन्स्ट ऐप। अब ऐप के अंदर पूरे एक्सप्रेस को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इज इक्वल टू एक्सप्रेस, ठीक है। हो गया। फिर हमारा कॉन्स्ट पोर्ट, एक पोर्ट भी तो लगेगा हमारे ऐप को बनाने के लिए, तो मैं पोर्ट बोलूँगा 5000 मुझे चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ें 3 सेट हो गई। फिर मैं कॉर्स को भी इंपोर्ट करूँगा। कॉर्स इज इक्वल टू रिक्वायर और यहाँ पे बोलूँगा कॉर्स। ओके, बेसिक 4 चीज़ें मैंने बुला ली। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि ऐप डॉट यूज़, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्स को करो ताकि मेरा कनेक्शन के टाइम पे कोई ज़्यादा एरर नहीं आए फ्रंट और बैक एंड का। फिर क्या बोलूँगा? ऐप डॉट यूज़, मैं बोलूँगा क्या क्या बोलूँगा, आप क्या बताओ क्या? एक्सप्रेस डॉट जेसन। अब ये क्या होगा? जब हम जेसन डेटा हम जब सेंड कर देंगे तब कोई एरर नहीं आना चाहिए, तब उसके लिए मैंने इंस्टॉल कराया आपको ये। दैट्स इट, हो गया।
अब यार क्या करूँगा, मैं इस ऐप को जो है लिसन कराना चाहूँगा एक पोर्ट के ऊपर, एक पोर्ट के ऊपर। और पोर्ट हमने देखो, ये हमारा ये पोर्ट है, अभी क्या है 5000 है। और जब हो ये कनेक्ट तब क्या करो, एक कॉल बैक फंक्शन रन करो। और आपको पता है कि अगर मुझे, मैं ऐसा कर सकता हूँ, बट अगर मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पास करनी है तो मुझे जावास्क्रिप्ट क्या बोलता है कि हाँ भाई तू एक ही लाइन में लिख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं बोलूँगा console.log, console.log कुछ ऐसे बोलूँगा, सर्वर रनिंग एट पोर्ट, और मेरा जो है पोर्ट का नाम दूंगा बेसिकली। तो मैं इसको कुछ ऐसे करूँगा, और यहाँ पे मेरा ये, ठीक है, ये ठीक है, सर्वर रनिंग एट, मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, ये एक्स करूँगा, और ये यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा ये करूँगा, और थोड़ा सा कुछ ये, और यहाँ पे पोर्ट पास करूँगा। आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है कुछ ऐसे, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ये करूँगा। अब आपको शायद ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और होनी भी नहीं चाहिए, इतना ग्रेट है। हाँ, आगे बढ़े। यार आपको पता है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम नोडमॉन इंडेक्स और जेएस करेंगे तो मेरी फाइल जो है रन होना चालू हो जाएगी, जो होगी मेरी, क्या है भाई, देखो सर्वर रनिंग एट पोर्ट 5000 डन है। अब यार मैं क्या करूँगा, मेरे जो भी राउट्स है, पहले मैं ना डेटाबेस से मेरे कनेक्शन बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इस वेलकम स्क्रीन को क्लोज करूँगा, और मैं यहाँ पे ना बैकएंड के अंदर एक फाइल बनाऊँगा, दैट इज़ कनेक्शन, ठीक है, con.js बनाऊँगा। और मैं क्या करूँगा, फर्स्ट mongoose को बुलाऊँगा, रिक्वायर किसको बोलूँगा, mongoose, ठीक है। अब mongoose को बुलाया, अब mongoose से बैठ के टाइम पास थोड़ी करेगा, नहीं, mongoose कनेक्शन बनाएगा। तो मैं क्या बनाऊँगा, कॉन्स कनेक्ट db, मैं एक फंक्शन बनाऊँगा, ओके। और मैं उसको बोलूँगा, ये एक एसिंग फंक्शन है, और ये क्या बेसिकली करता है, ये बेसिकली करेगा, अवेट करेगा, कॉन्स्ट कनेक्शन करके एक वेरिएबल बनाऊँगा, कनेक्शन करके एक वेरिएबल बनाऊँगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, अवेट करूँगा, मैं बोलूँगा mongoose तुम कनेक्ट करो, किसे कनेक्ट करो, तुम कनेक्ट करो किसको, एक URL को, ठीक है। अब URL क्या होगा, बेसिकली इस प्रोजेक्ट में हम यूज़ करने वाले हैं MongoDB कंपास, ताकि आपको पता चले कि अगर आप ऑफलाइन भी हो तब भी आप काम कर रहे हो, ओके। एट लास्ट तो हम यूज़ कर ही चुके हैं, थोड़ा सा और सीख लो। कंपास की बात करेंगे, ठीक है। देखो हम कंपास पे आए, MongoDB कंपास, MongoDB कंपास करेंगे तो आपको कंपास डाउनलोड करना है। बेसिकली MongoDB का कंपास होता है, ये क्या करेगा, आप देखो जब आप एटलास पे कनेक्ट कर रहे हो तो क्या आप MongoDB को ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हो, आप उनका सर्वर से डेटा एक्सेस कर रहे हो। बट जब कंपास पे आप करते हो तो आपका जो है लोकल सिस्टम में ही आपका एक डेटाबेस बन जाता है, तो आपको ईजी पड़ जाता है, तो आप कितने भी रीड राइट मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर लो, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, और आप मिलते हैं आप डाउनलोड करने के बाद। अब देखो, आई होप आपने कंपास को इंस्टॉल कर लिया होगा, और मैं यहाँ पे MongoDB कंपास, इसको मैं अनवांटेड फाइल्स को करूँगा क्लोज, कंपास को पहले दिखने दो, फिर देखो ये कनेक्ट तो होगा किसी से तो, ओके। एंड देन क्या करेंगे, हम एक चेक लगाएंगे, इफ कनेक्शन होता है, ठीक है, कनेक्शन क्या होता है, तब क्या करो, एक लॉग करो, बेसिकली console.log करो, क्या लॉग क्या करो, सर्व कनेक्टेड टू DB, ओके। इतना ही करो, बाकी कुछ मत करो, ओके। और हम इसको एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, तो मैं बोलूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और इसके अंदर मैं एक इस फंक्शन को पास करना चाहूँगा, फंक्शन को बाहर देना चाहूँगा, तो मैं बोलूँगा मैं इस ब्रैकेट्स के अंदर कनेक्ट DB करके इस मेथड को दे दूँगा। चलो देखो यहाँ पे न्यू वर्जन अवेलेबल, आस्क मी लेटर, मुझे न्यू वर्जन बाद में कर, देखो ये है ना, ये मुझे इसके साथ मुझे इस URL से कनेक्ट करना है, तो मैं कॉपी करूँगा उसको और इसको कनेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे आपको ऐसे पास करना है, एंड देन 7 के आगे आपको स्लैश लगाना है और आपका डेटाबेस का नाम लिखना है। तो मैं इस टाइम पे मर्न ऑथ ऐसे लिखूँगा, चलेगा, ये मेरा डेटाबेस का नाम है, ओके, ठीक है।
अब देखो यार ये हो रहा है। अब इस कनेक्ट डीबी फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। मैं बोलूँगा कॉन्स्ट दिस इज इक्वल टू रिक्वायर और यहाँ पे डॉट स्लैश कनेक्ट। अब यहाँ से मैं किसको कनेक्ट डीबी को कंस्ट्रक्टर नहीं कनेक्ट डीबी को बुलाऊँगा और यहाँ पे इसको बोलूँगा कि कनेक्ट डीबी तुम रन हो जाओ। ओके चलो अभी कनेक्ट डीबी तो हो जाएगा रन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद दिखाएगा, बट अभी कुछ मैंने थोड़े प्रॉब्लम फेस किए थे कि आपको ना इस लोकल होस्ट की जगह पे 121 डॉट ऐसा कुछ होता डॉट 0.1 ठीक है। तो गाइस वहाँ पे मैं ये एक्चुअली 127.0.1 होता है, तो मैंने वहाँ पे 121 कर दिया था, दैट्स इट। ठीक है ओके ये हमारा देखो ये हो गया, आगे बढ़े, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया बेसिकली। चलो आगे अब क्या करते हैं, हमें बेसिकली हमारे राउट्स चाहिए। ओके तो हम यहाँ पे ही सब कुछ ऐप डॉट यूज़ करके राउट्स नहीं बनाएंगे, बिकॉज वो शैबी हो जाता है एक टाइम के बाद। आपको मेंटेनेबल कोड लिखना है तो प्रॉब्लम पड़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैकएंड के अंदर एक ना फोल्डर बनाएंगे दैट इज़ राउट्स। ठीक है अब इस राउट के अंदर मेरा एक राउट डॉट जेएस करके फाइल होगा। ठीक है अब इस राउट डॉट जेएस की कहानी बनाते हैं। हमें इसमें राउटिंग प्रोवाइड करनी है, तो हमें किसको बुलाना पड़ेगा, एक्सप्रेस को बुलाना पड़ेगा। ठीक है चलो बुलाते हैं, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर और यहाँ पे एक्सप्रेस। ठीक है अब एक्सप्रेस के अंदर भी हमें राउटर चाहिए, तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट राउटर, राउटर नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें बोलूँगा कि तुम्हारे अंदर एक्सप्रेस का जो राउटर है ना वो लाओ। ठीक है अब ये ना अगर मुझे ये 2 लाइन में लिखना नहीं होता तो मैं इसको सिंपली ऐसा लिखता, तो कुछ ऐसे। ओके फिर भी मेरा काम हो जाता। ठीक है बट आपके क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये ऐसा लिख रहा हूँ, चलेगा। और मेरा राउटर बन गया। चलो अब इस राउटर को बनाया, तो इस राउटर को पहला मैं एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ। मैं बोलूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, देखो एक्सपोर्ट्स है इज इक्वल टू राउटर। ओके अब यहाँ पे मेरे मल्टीपल राउट्स होंगे, जैसे कि राउटर डॉट गेट, एक गेट वाला राउट होगा, ये मेरा होम पेज वाला राउट। एंड बेसिकली यहाँ पे आके आपको पता है कुछ रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स होता है, एंड देन एक सॉरी यार ये कुछ ऐसा। ठीक है अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ रेस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज इज कुछ ऐसे, जेसन मैसेज इज इक्वल टू और बोलूँगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है तो आपको पता है ये आएगा। अब मेरे यहाँ पे मल्टीपल राउट्स होंगे। हाँ आपका प्रोजेक्ट जब बड़ा होता है तब आप इसको अलग तरीके से हैंडल करोगे, हम आगे आगे वो भी देखेंगे। इसके लिए तो बोलता हूँ यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत कुछ आना बाकी है, बहुत कुछ आना बाकी है। ठीक है बट इसको पहले इस राउट्स को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ बोलूँगा कॉन्स्ट राउट्स इज इक्वल टू रिक्वायर। ओके मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए है बैक करूँगा, बैकएंड के पास आऊँगा और बैक करूँगा और बोलूँगा बैकएंड के अंदर मैं क्यों ऐसा आ रहा हूँ, देखो मैं स्लैश करूँगा कुछ नहीं आ रहा है, डॉट स्लैश करके देखूँगा क्या है, मेरे आजू बाजू राउट्स फोल्डर है। ठीक है राउट्स के अंदर से राउट, तो अब मेरे राउट के अंदर जो भी है सब मेरा यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे आके ऐप डॉट यूज़, अब मेरा डिफ़ॉल्ट जो होगा ओके उसमें ये सब दिखा दो। ठीक है क्या दिखा दो, राउट्स दिखा दो, समझे आप। बेसिकली इस लोकेशन पे ये दिखा दो। ठीक है अब मैं समझो अगर यहाँ पे आके कुछ ऐसा कर रहा हूँ, एक मेरा लॉग इन करो, समझो रजिस्टर करो, रजिस्टर करके रजिस्टर। ठीक है ये मैंने एक रजिस्टर नाम का रूल बनाया। ओके यहाँ पे सिंपल है, लोकेशन पे ऐप डॉट यूज़, ये जो स्लैश लोकेशन है वहाँ पे सब राउट्स कर दो। तो अभी जो भी मेरे राउट्स बनेंगे ना वो स्लैश रजिस्टर स्लैश लॉगिन ऐसे बनेंगे। ठीक है अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने ये थंडर क्लाइंट करके एक्सटेंशंस में आता है थंडर क्लाइंट, वो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो एक बार कर लो उसको। पोस्टमैन को हम यूज़ कर सकते हो आप बिंदास, बट अगर VS कोड में आपका काम हो रहा है तो क्या आपको चाहिए होगा। ठीक है मैं न्यू रिक्वेस्ट बनाऊँगा और इसको थोड़ा सा कंट्रोल भी करके क्लोज। अब इसमें क्या करूँगा मैं HTTP /
लोकल होस्ट 5000 ये वाला URL लूँगा और यहाँ पे सिर्फ मैं बोलूँगा रजिस्टर, क्या था वो, साइनअप था, रजिस्टर था, हाँ मैं साइन अप ओके, यहाँ पे आऊँगा और साइन अप ओके, ये गेट रिक्वेस्ट है, ठीक है, सेंड कर रहा हूँ, यस आ रहा है, मेरा रिक्वेस्ट चल रहा है। अब मैं अभी देखो यार, आप देखते हो कि डायरेक्टली ऐसी चीज़ें नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, एक तो हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि हम यहाँ पे डालेंगे /API/signup, और देखो यहाँ पे फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, /API/signup ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यार हम इसमें मल्टीपल रूट्स बनाएंगे, हम साइनअप बनाएंगे, लॉगिन बनाएंगे, तो हमें ये सब एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे API लगा देते हैं, ठीक है, /API, और फिर हम यहाँ पे आके इसको हटा देते हैं। अब क्या ये काम करेगा, नो, क्यों, अभी काम कर रहा है, बराबर ना, काम कर रहा है, ठीक है। /API में जो मतलब अभी ये /API के बाद जो भी राउट्स आएंगे ना वो सब यहाँ पे लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे आपका रायता फैल रहा है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलो वी आर यूजिंग राउट्स, ग्रेट, आगे बढ़े, चलो इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा साइड में या फिर इसको हटा देते हैं, क्योंकि हम बाद में ये छोटी लाइन कोड कर सकते हैं। अब देखो कोई भी साइन अप करेगा बंदा, तो क्या करेगा वो, मैं लेना चाहूँगा उससे उसका यूज़र नेम, ईमेल और आईडी, तो मैं बेसिकली ना कॉन्स्ट कुछ ग्रैब करूँगा, किससे, request.body से ग्रैब करूँगा, ठीक है। आपको अभी बेसिक आपको पता है, अभी आप प्रीवियस वीडियो देख के आए हो, आपको पता है यार कि ये चीज़ होती है, पता है ना। अब request.body से मैं क्या ग्रैब करूँगा, मैं नेम ग्रैब करूँगा उस बंदे का, उसका ईमेल ग्रैब करूँगा और उसका पासवर्ड भी ग्रैब करूँगा, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे इस पासवर्ड को भाई सेव करना है डेटाबेस में, ठीक है। बट यार डेटाबेस में सेव करने के लिए हमें बनाने पड़ते हैं मॉडल्स, बिकॉज एक स्ट्रक्चर में जाता है डेटा और उस स्ट्रक्चर को हमें डिफाइन करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे भाई, वापस से बनाना पड़ेगा। इस कनेक्शन को पहले क्लोज कर देते हैं, न्यू रिक्वेस्ट को हम रखते हैं, ठीक है, और इसकी हमें अभी के लिए कोई नीड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं बैकएंड के अंदर और एक फोल्डर बनाते हैं, दैट इज मॉडल्स, ठीक है। और यहाँ पे हम एक मॉडल बनाते हैं, दैट इज यूज़र मॉडल .js, ठीक है, या फिर यूज़र बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, user.js करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बुलाएंगे मोंगूस को, क्योंकि यार मोंगोडीबी से कनेक्शन है ना, तो मोंगूस तो काम आएगा ना, नहीं तो क्या आप काम आओगे, आप काम आओगे ना भाई, आप काम आओगे ना, कोड करना है आपको। कॉन्स्ट मोंगूस रिक्वायर अरे क्या हो रहा है यार, रिक्वायर और मोंगूस, ठीक है। अब मोंगूस के अंदर एक स्कीमा नाम का चीज़ होता है, उसकी हमें नीड है, तो मैं बोलूँगा कौन, किसकी, यूज़र स्कीमा, तो मैं यूज़र स्कीमा इज इक्वल टू मोंगूस डॉट स्कीमा, ठीक है। अब स्कीमा बेसिकली आपका स्ट्रक्चर होता है, तो क्या है, नेम क्या है, टाइप है उसका स्ट्रिंग, ठीक है, एस कैपिटल स्ट्रिंग, ग्रेट। फिर क्या आता है, फिर आएगा उसका यूज़र ईमेल आएगा। अब ईमेल के पास ना बहुत सारी चीज़ होंगी, पहले तो इसका टाइप होगा, टाइप मतलब आप डायरेक्टली डाल सकते हो स्ट्रिंग, बट यहाँ पे मुझे ना इसको यूनिक बनाना है, तो यूनिक ट्रू करना है इसका, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ऐसा कर रहा हूँ, इसका ना मैं बोलूँगा इसको टाइप क्या है, इसका स्ट्रिंग है, हाँ भाई मान लिया। अब ये यूनिक कर दो ट्रू, ठीक है। मतलब अभी क्या होगा, जब कोई भी सेम ही ईमेल से वापस से रजिस्टर करना चालू करेगा ना, तो मोंगो जो ये स्कीमा है ना उसको खुद ही एरर दे देगा, बोलेगा भाई तो ऐसा नहीं कर सकता। फिर पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड है। अब पासवर्ड के हम डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रिंग, कोई बात नहीं, क्योंकि यार मैं पासवर्ड में डाल सकता हूँ कि मिनिमम लेंथ इतना, मैक्सिमम लेंथ इतना, बट क्या है कि अगर हम उसको यूज़र क्लाइंट साइड पे फिल्टर करें तो यार क्या सर्वर पे ज़्यादा लोड नहीं आएगा, ठीक है। अब यार हमने स्कीमा बना दिया, अब स्कीमा को एक्सपोर्ट करने का टाइम, बिकॉज अगर आप स्कीमा को एक्सपोर्ट नहीं करते सो यू कांट यूज़ इट, सो हम क्या करेंगे, इसको करते हैं पहले एक्सपोर्ट। हम बोलेंगे कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू क्या, mongoose डॉट मॉडल। अब इस स्कीमा का हमें मॉडल बनाना है, ओके, जिसका नाम होगा यूज़र, और उस यूज़र नाम में कौन सा स्कीमा दिखेगा, यूज़र स्कीमा।
आपको इसमें डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको हो रहा है तो समझो बेसिक्स क्लियर नहीं है, जाके वीडियोस देखो भाई लोग। फिर यहाँ पे आ गए इस स्कीमा को अपने एक यूज़र नाम के वेरिएबल में पूरा ये मॉडल को अभी सेव किया है, बस इसको एक्सपोर्ट करने का देरी है। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू यूज़र। ग्रेट। सो हमारी स्कीमा रेडी है। ओके, इट्स रेडी टू रॉक। तो राउट पे आएंगे, कुछ यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू रिक्वायर करेंगे। रिक्वायर किसे करेंगे? यूज़र स्कीमा। ठीक है, तो कहाँ पे थी वो मॉडल, कहाँ पे था? अरे थी डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, कहाँ पे था? मॉडल्स के अंदर यूज़र। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगा कि देखो तुम्हारा नेम, ईमेल और पासवर्ड तो मैं रिक्वेस्ट बॉडी से ग्रैब कर रहा हूँ, बट मैं इसको पहले एसिंक बनाना चाहूँगा। ओके चलो, अब मैं बोलूँगा कि एक यूज़र नाम का वेरिएबल हो। ओके, यूज़र नाम का वेरिएबल। अब इस यूज़र नाम के वेरिएबल के साथ हम थोड़ा खेलेंगे। तो हम बोलेंगे क्या कि पहले तो हम बना देते हैं, काम करते हैं। देखो, तो हम बोलेंगे यूज़र इज इक्वल टू ओके अवेट, और इस यूज़र मॉडल के अंदर यूज़र डॉट क्रिएट बोलेंगे। ठीक है, अब एक यूज़र नाम के वेरिएबल में ये सब होगा, और बेसिकली यूज़र नाम के अंदर में हम लोग यूज़र डॉट क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे इस नए यूज़र को, जिसका होगा ईमेल, ईमेल होगा, सॉरी नेम होगा, ईमेल होगा और पासवर्ड होगा। ठीक है, अब पासवर्ड ये क्रिएट हो जाएगा। अब इस यूज़र को हमें सेव करना है, तो मैं बोलूँगा कि अवेट यूज़र डॉट सेव। सबके लिए क्लियर है ये? और सब सेव होने के बाद हम क्या बोलेंगे कि यूज़र रिटर्न क्या करेंगे? रिटर्न हम करेंगे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस दैट इज़ 200, और बोलेंगे डॉट 201 होता है आई थिंक, चेक करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, और मैं बोलूँगा जेसन बोलूँगा, मैं बोलूँगा इसमें यूज़र दे दो। ठीक है, यूज़र। अब हमने एक काम कर दिया, हमने साइनअप का काम कर दिया। चलो देखते हैं अभी क्या होता है। इस पे आएंगे बॉडी के ऊपर। अब इस बॉडी को बनाएंगे। ओके, पहले यहाँ पे हेडर्स आते हैं, यहाँ पे कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप, और यहाँ पे बोलेंगे दैट इज़ एप्लीकेशन जेसन। आगे बढ़े, अब यहाँ पे आते हैं। पहले क्या था? मेरा नेम था, नेम नेम मेरा बोलूँगा मैं, मेरा नाम राज है यार। ठीक है, चलो फिर बोलेगा कि आपका ईमेल सबको देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं देते तो ब्लैंक जाएगा। तो वैलिडेशंस कर सकते हो, ठीक है, आप करो बिंदास वैलिडेशन। ईमेल मैं राज परविल 145, कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैं 145। ठीक है, अगर मैंने ऐसे कुछ बोला नहीं, एक काम करें कोड 29, या फिर यार एक बेस्ट है test@test.com। ठीक है, बेस्ट test@test.com है। एंड मेरा पासवर्ड होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ग्रेट। ठीक है, सबसे सिक्योर पासवर्ड इन द वर्ल्ड। ओके, सेंड करते हैं। यस, क्रिएट हुआ। ठीक है, क्रिएट हुआ, बट कहाँ क्रिएट हुआ दिखा तो नहीं। कंपास में आएंगे, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे और देखो यहाँ पे मर नॉट करके डेटाबेस बन गया, मैंने आपको बताया था। फिर उसके अंदर यूज़र्स करके कलेक्शन बना, और वहाँ पे देखो दिख रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको बार बार कर रहा हूँ, क्या है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? यस, क्या? हाँ देखो, मैंने आपको देखो वहाँ पे यूनिक ट्रू किया था, राइट। सो अगर मैं वापस से अगर इसी ईमेल से बनाना चाह रहा हूँ ना, तो ये क्या कर रहा है, मुझे ये एरर दे रहा है। आप इस एरर को पढ़ो, क्या है ये? डुप्लीकेट की एरर है। ठीक है, तो देखो अगर मैं सेम ही ईमेल से वापस से कर नहीं सकता, समझे? चलो ठीक है, आगे बढ़। अब इस पासवर्ड को सिक्योर भी तो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो सिक्योर करना ज़रूरी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। ओके, ये स्कीमा में नहीं, स्कीमा को थोड़ा सा क्लोज करते हैं, राउट पे आएंगे। ओके, अब यार पासवर्ड को सिक्योर करना मतलब क्या करना, इसको एक इनक्रिप्ट करना, तो उसके लिए बीक्रिप्ट जेएस करके कुछ होता है, वो काम में आता है।
है। तो वो कैसे करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे, इसको पहले क्लोज करेंगे और हम बोलेंगे कि npm i bcrypt ry, ठीक है। npm i bcrypt, तो ये bcrypt को इंस्टॉल करेगा। bcrypt जस्ट बेसिकली हमारे पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने में आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। बैकएंड के अंदर है और हम bcrypt को इंस्टॉल कर रहे हैं। bcrypt इंस्टॉल हो चुका है। हम अपने सर्वर को वापस से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे बुलाएंगे कॉन्स्ट bcrypt इज इक्वल टू रिक्वायर और bcrypt। हो गया। किसी को कुछ इशू है यहाँ तक, ठीक है, एनेबल ग्लोबली। ओके, मैं थोड़ा सा ना ये गिटअप कोपायलट है उसको मैं इनेबल कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डेवलपमेंट टाइम कम हो। ओके, ठीक है, आप भी इसको इनेबल कर सकते हो अगर आपके पास अपने स्टूडेंट का आईडी है तो, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ता है। सो हमने इस यूज़र को क्रिएट किया। ओके, चलो, अब ये पासवर्ड दिख रहा है यार, वल्नरेबल है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे बोलेंगे कॉन्स्ट हैश या फिर सिक्योर पासवर्ड करके, ठीक है, पासवर्ड। तो यार जो bcrypt होता है ना वो प्रॉमिस रिटर्न करता है। अभी मैं बताता हूँ आपको, प्रॉमिस रिटर्न करता है मतलब डॉट देन डॉट कैश से भी हैंडल कर सकते हो, बट यार वो थोड़ा सा टाइम देता। तो मैं बोला अवेट और बोलूँगा bcrypt तुम क्या कर दो, इस पासवर्ड को हैश कर दो। ओके, हैश इसको करो, तुम इस पासवर्ड जो आ रहा है ना उसको हैश करो। और ये एक होता है सॉल्ट और राउंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हो सॉल्ट और राउंड। सॉल्ट क्या होता है, देखो क्या होता है, हैकर जो होता है ना उनके पास बहुत सारे वेज होते हैं जिससे वो आपके पासवर्ड को हैक कर सकते हैं। लाइक डिक्शनरी अटैक्स होते हैं, बहुत सारे अटैक्स होते हैं। कुछ जो है मतलब क्या होता है, देखो अगर आपका पासवर्ड सेम है तो हैकर उसको सेव कर लेगा पासवर्ड को और वो हर टाइम ट्राई करेगा इसको एक्सेस करने के लिए। बट जब आप इस सॉल्ट को यूज़ करो, सॉल्ट क्या होता है, बेसिकली आपका एक ऐसा पासवर्ड, उसके अंदर थोड़ा सा आपने समझो ज़्यादा नमक डाल दिया तो कैसा कंफ्यूज हो जाएगा, राइट। तो वैसा टाइप ही कुछ है सॉल्ट, मतलब उसको थोड़ा सा गुमराह करने के लिए कि यार मेरा ये है, तो हम सॉल्ट ऐसे को समझ सकते हैं। अब इसके ऊपर डिटेल अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बिंदास बता सकते हो, बट हम इसको एक सॉल्ट ऐड करेंगे उसके अंदर, थोड़ा सा उसके मिर्च मसाला में उसको कंफ्यूज करेंगे कि भाई मेरा पासवर्ड, मतलब मेरा एक पासवर्ड है उसके पीछे कुछ और ऐड हो जाएगा, थोड़े से टेक्स्ट ऐड हो जाएंगे। लेकिन मेरा अगर समझो पासवर्ड है मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसके पीछे कुछ ऐसा ऐड हो जाएगा, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 और ABCDEFG ऐसा कुछ ऐड हो जाएगा। तो क्या, जब हम इसको जब हैश करेंगे तब समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐड हो गया, ठीक है, और उसके पीछे कुछ और ऐड हो गया जैसे 1 2 3 4 या फिर ABCD ऐड हो गए, तो क्या होगा, मेरा पासवर्ड एक सिक्योर बन गया। अभी हैकर को क्या लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह है, ठीक है। बट जब हम लॉग इन करेंगे तब क्या करेंगे, हम उस पासवर्ड को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और उसको डिक्रिप्ट करेंगे। बहुत सिंपल है, अभी टेंशन मत लो, अभी सिर्फ समझो हमने बेसिकली पासवर्ड को हैश किया, ठीक है, पासवर्ड को हमने हैश किया, इस पासवर्ड को हमने हैश किया और इसके अंदर सिक्योर पासवर्ड। अभी ये हैश पासवर्ड क्या होगा, बहुत ही अलग होगा, अभी आप देखो, ठीक है, अब डेटाबेस में देखो। अब यहाँ पे हमने इतना पासवर्ड को हैश किया और हम क्या बोलेंगे, अभी जो हमारा पासवर्ड है ना वो क्या हो जाएगा, सिक्योर पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक नई रिक्वेस्ट डालता हूँ और यहाँ पे बोलूँगा text@test2@test.com, ठीक है। अब मैं अगर इसको सेंड करता हूँ, देखो एक आईडी बन गया, इसको वापस से सेंड करने की कोशिश करता हूँ, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ग्रेट है ना ये चीज़। तो अभी हम इसको अगर रिफ्रेश करेंगे, या और पासवर्ड इज इनक्रिप्टेड, पासवर्ड क्या था मेरा, पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने क्या कर दिया, पूरे पासवर्ड को जो है इसने इनक्रिप्ट कर दिया और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दिया, सो दैट कि कितना भी चेंज हो जाए हैकर को मुश्किल पड़े अपने पासवर्ड को एक्सेस करने के लिए। समझे इतना, आप इतना समझे। चलो, सिक्योर पासवर्ड हो गया। ओके, अब और किसी की ज़रूरत है, एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को ना ट्राई कैच ब्लॉक में डाल देते हैं, तो कुछ अगर चेंजेस हुए तो कैसे कैश नहीं होगा, तो हम बोलेंगे कैच के अंदर बोलेंगे दैट इज कंसोल, या फिर रिटर्न करेंगे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 और जेसन में एरर प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब ये जो पूरा मसाला है इसको Ctrl X करेंगे एंड वी विल पुट इनसाइड दिस ट्राई ब्लॉक।
दैट्स इट, ट्राई कैच ब्लॉक में डाल दिया हमने। अब हमारे यूज़र रजिस्टर कर पा रहे हैं, ओके। बट यार रजिस्टर से साइनअप से कुछ होता है क्या? लॉगिन भी तो करना पड़ता है। साइनअप किसके लिए करते हैं? ताकि हम लॉगिन कर पाए, एक्सेस कर पाए। सो हम यहाँ पे सेम चीज़ करेंगे, दैट इज़ राउटर डॉट, और हाँ ये गेट रिक्वेस्ट नहीं होगा, ये पोस्ट रिक्वेस्ट होता, बिकॉज हम सर्वर पे कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, बराबर। अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे राउटर डॉट पोस्ट, और यहाँ पे किसके लिए होगा? स्लैश लॉगिन के लिए होगा, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे ये एसिंक्रोनस फंक्शन होगा और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स और बेसिकली ये कॉल बैक फंक्शन, दैट्स इट। अरे यार अब देखो मेरा रजिस्टर हो गया। अब मैं क्या करूँगा? ईमेल और पासवर्ड के साथ डील करूँगा। कैसे? अब अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा? ईमेल और पासवर्ड डालूंगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा? पहले ग्रैब करूँगा, मैं बोलूँगा कॉन्स्ट ईमेल एंड पासवर्ड है वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ग्रैब करो, ठीक है। अब क्या करूँ? देखो अब पहली बात, अगर मेरा यूज़र नहीं है, तो अगर समझो मेरा कोई ऐसा बंदा आया जिसने मेरे साइट के ऊपर रजिस्टर किया ही नहीं, तो उसको भी तो चेक करना पड़ेगा, राइट। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे? हम बोलेंगे दैट इज़ कॉन्स्ट, बेसिकली हम ऐसे बोलेंगे लेट यूज़र, एक यूज़र नाम का वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पे बोलेंगे कि अगर यूज़र क्या होगा? यूज़र होगा मेरा ईमेल, सॉरी कुछ ऐसा होगा मेरा ईमेल। यूज़र जो मॉडल है उसमें फाइंड बाय होता है, नहीं फाइंड वन, ठीक है। फाइंड वन करेंगे, ठीक है। और फाइंड किससे करेंगे? हम ईमेल से करेंगे। हो गया इतना? ईमेल से हमने फाइंड किया। तो अगर मेरा ये ईमेल ऑलरेडी डेटाबेस में एंटर करना होता, मतलब कर रहा है, तभी मेरे यूज़र में क्या होगा? वो आएगा कि हाँ यूज़र भाई तेरा प्रेजेंट है, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं। तो अगर मेरा यूज़र है, ठीक है, तो क्या करूँगा? मैं आगे का काम करूँगा। और अगर मेरा यूज़र नहीं है तो उसको मैं एक रेस्पॉन्स भेजूँगा कि भाई देख तू रजिस्टर कर ले। तो वो कैसे करेंगे? हम बोलेंगे यहाँ पे इफ़ नॉट ऑफ यूज़र, ये कुछ ऐसा होगा, इफ़ कुछ यार इफ़ नॉट ऑफ यूज़र, तब क्या करो भाई? तुम रिटर्न करो और उसको बोलो कि रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 और उसका एक एरर दे दो दैट इज़ यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। क्लियर है? क्लियर। बट अगर यूज़र है तो भाई सिंपल है। तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट कंपेयर पासवर्ड इज इक्वल टू अवेट, ठीक है। बीक्रिप्ट, अब बीक्रिप्ट को बुलाएंगे, बीक्रिप्ट तुम आ जाओ और तुम क्या करो? कंपेयर करो, क्या कंपेयर करो? दोनों पासवर्ड को कंपेयर करो। अब कौन से पासवर्ड को कंपेयर करो? पहला जो यूज़र ने एंटर किया था उस पासवर्ड को कंपेयर करो किसके साथ? जो मेरा ये जो यूज़र मिला है डेटाबेस में, जो यूज़र है, ओके, डेटाबेस में जो यूज़र है उसके पासवर्ड से, ठीक है। अब ये छोटा सा लॉजिक है, तो ठीक है, आपको आई होप आपको समझ रहा होगा यार, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। बेसिकली बीक्रिप्ट तुम पहले हैश किया था, बीक्रिप्ट ने कुछ हैश किया था, राइट। पासवर्ड को हैश किया था, तो कुछ वो ऐसे टेक्स्ट में, ऐसे रैंडम टेक्स्ट में बदल गया था और उसमें उसने सॉल्ट भी डाला था, ठीक है। अब क्या करें? हमें लॉगिन करना है, तो यार हम लॉगिन अगर करेंगे हमारे नॉर्मल क्रेडेंशियल से तो फिर मैच होगा नहीं ना। तो वो क्या करेगा? कंपेयर करेगा। अब इस पासवर्ड को कंपेयर किससे करेगा? जो अभी जो यूज़र, मैं समझो अगर पासवर्ड एंटर कराऊँ तो उस पासवर्ड को कंपेयर किससे करेगा? जो मेरा जो यूज़र है ना उसके पासवर्ड से कंपेयर करेगा, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम? तो इसमें चेक लगाऊंगा बेसिकली मैं। ये इतना सजेशन क्यों दिखा रहा है? बिकॉज मैं ऑलरेडी ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में करता हूँ, तो इसके लिए प्रॉब्लम। इफ़ अगर मेरा कंपेयर्ड पासवर्ड नहीं है, ठीक है, तो अगर मतलब कंपेयर्ड पासवर्ड मेरा गलत आता है, ठीक है, तो क्या होगा? मैं उसको रिटर्न करना चाहूँगा और उसको बोलूँगा कि भाई तूने गलत पासवर्ड डाला है। रिटर्न करूँगा और उसको बोलूँगा कि तेरा रेस्पॉन्स और स्टेटस है, ट्विटर है, उसको 401 दे कर दे और बोल दे कि पासवर्ड तेरा है इनकरेक्ट है भाई। चलेगा? आगे बढ़े। अगर वैसा नहीं है तो क्या करो? रिटर्न कर दो और रेस्पॉन्स और स्टेटस 200 कर दो और बोलो जेसन है और बोलो यूज़र, मतलब पूरा यूज़र को रिटर्न करो, दैट्स इट। करेंगे। देखो साइन अप का है राउट मेरा क्रिएटेड, यहाँ पे सर्वर क्या हुआ भाई? क्रैश क्यों हुआ? मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू राउटर। क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है क्या?
मैं इतना चेंज कर रहा हूँ, तो देखते क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सर्वर स्टार्ट हो रहा है, देखो कहीं तो प्रॉब्लम हो रहा है। route.js34 अरे हाँ, वो हमने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, अच्छा ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा ऐड किया है। चल अब ये चालू हो जाएगा। ये एक भी रिक्वेस्ट है ही, मैं एक रिक्वेस्ट बनाना चाहूँगा थंडर क्लाइंट पे, न्यू रिक्वेस्ट। ओके, और ये बेसिकली ये जो चीज़ है ना, यही कॉपी होगी यहाँ पे भी। ओके, और यहाँ पे बस इतना होगा कि ये लॉग इन है, चलेगा। गेट कहाँ पे है ये पोस्ट रिक्वेस्ट, हाँ यहाँ पे। ठीक है, अब बॉडी, हाँ यहाँ पे मैं हेडर्स करूँगा, दैट इज़ कंटेंट टाइप, और ये होगा बेसिकली मेरा एप्लीकेशन जेसन। अब बॉडी में क्या होगा, ईमेल और पासवर्ड पास करूँगा भाई, तो ईमेल दूंगा मैं। अभी पहला मेरा ईमेल क्या था, तो दैट इज़ test@test.com था। ठीक है, और फिर मेरा एक पासवर्ड था, दैट इज़ क्या था पासवर्ड मेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 मोस्ट सिक्योर पासवर्ड ऑफ द वर्ल्ड। सेंड करता हूँ, क्या हो रहा है, कनेक्शन वॉज फोर्सिबली क्लोज्ड, वाई गाइज। मैंने थोड़ा सा इशू सॉर्ट किया। देखो यार क्या होता है कि ये चीज़ होती है ना, वो प्रॉमिस रिटर्न कर रही होती है, तो हमें यहाँ पे यूज़र प्रॉपरली मिल रहा ही नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा अवेट करेंगे, भाई के लिए वेट करेंगे। ठीक है, और जब हम इसको अवेट करेंगे तब हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, और हम अगर यहाँ पे आते हैं, देखो टेस्ट करते हैं, तो देखो इनकरेक्ट पासवर्ड आ रहा है। क्यों इनकरेक्ट पासवर्ड आ रहा है, क्योंकि ये पासवर्ड जो है हैश्ड वगैरह नहीं है और हम मेथड यूज़ कर रहे हैं। बट हम अभी क्या, कौन सा ईमेल ट्राई करेंगे, test2@test है ना, वो उसको करेंगे, test2@test, और जिसका पासवर्ड है ना, अरे यार ये test2। अब देखो अगर मैं करता हूँ येस, वी आर गेटिंग द यूज़र, ठीक है, और क्या चाहिए। ठीक है, हमारा यूज़र हमारे पास आ रहा है। ठीक है, या फिर मतलब हम लॉगिन और लॉगआउट के लिए जो है हम सक्सेसफुल बन गए। अब मुझे एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे लगी, दैट इज़ कि मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँगा, जब मेरा कोई भी यूज़र जब रजिस्टर कर रहा है, तो मैं चेक करना चाहूँगा कि क्या उसने जो ईमेल सेंड किया है वो मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर करता है तो उसको बोलना चाहूँगा कि यार प्लीज़ तुम वापस से ट्राई करो एक बार। तो यार यस दैट्स इट। तो और है ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ये काम कर लेते हैं। ठीक है, हम बोलेंगे कि एफ, मैं यूज़र कहाँ पे, यहाँ पे ना, एफ यहाँ पे, ओके, ये भाई यहाँ पे कुछ, यहाँ पे अगर एफ मेरा यूज़र है ऑलरेडी, तब क्या करो, तुम रिटर्न कर दो और बोलो कि यार जेसन, और मैसेज दे दो, दैट इज़ अगर यूज़र ऑलरेडी है, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, या फिर प्लीज़ ट्राई अगेन विद दिस डिफरेंट ईमेल, या चलो ठीक है, ये इतना ठीक है। ओके, और हम यार कुछ एरर आता है तो हम एरर के साथ साथ एरर डॉट मैसेज है प्रिंट करेंगे। तो एरर क्या होगा मेरा, एरर डॉट मैसेज, ठीक है, ताकि हमें सब एरर प्रॉपर्ली दिखे। हम इसको भी ट्राई कैच ब्लॉक में कर देते हैं, कुछ यहाँ पे आके ट्राई कैच ब्लॉक, एंड हियर मैं क्या करूँगा, रिटर्न करना चाहूँगा क्या है, रिटर्न रेस्पॉन्स स्टेटस ये, और एरर डॉट मैसेज। अब ये जो पूरा मसाला है मेरा यूज़र वाला, वो मैं Ctrl+X कॉपी कट करता हूँ और कुछ यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब चलो यार मैं देखता हूँ, बाकी मैंने सब चेंजेस तो यहाँ पे कर दिए। ठीक है, जो चाहिए मुझे नेसेसरी चेंजेस वो। अब थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। अब यार नया साइनअप बनाते हैं। मैं बोलूँगा राज नाम का बनाऊँगा, और यहाँ पे बोलूँगा dev@test.com, और उसका पासवर्ड यही रखूँगा। ठीक है, सेंड करूँगा। क्या हो रहा है, कुछ 404 नॉट फाउंड, व्हाट हैपेंड, कैनॉट गेट API/signup, SIGNUP signup, वाई SIGNUP है तो सही,
साइन अप का स्पेलिंग, अच्छा ओ ग्रेट ग्रेट। देखो यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट है, तो मैं उसको पोस्ट करना चाहूँगा, उसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि मैं गेट रिक्वेस्ट मार रहा हूँ और ये बोल रहा है कि गेट रिक्वेस्ट नहीं है। ठीक है, सो मैं इसको बेसिकली यहाँ पे ऐसे करूँगा और इसको बोलूँगा साइन अप। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको देखनी पड़ती है। देखो dev@test.com से मैं साइन अप कर रहा हूँ, येस यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके पिछले बार बन गया क्या, हाँ। अब मैं इसको लॉगिन करना चाहूँगा dev@test.com और पासवर्ड यही, यस यस इट्स वर्किंग फाइन। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा बैकएंड का पार्ट, क्या मेरा एक ऑथेंटिकेशन डन है, नहीं है, इतना सा नहीं होता, और बहुत चीज़ है, हम एडवांस बैकएंड की बात करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा अपना फ्रंट एंड का पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, हम आएंगे यहाँ पे और मैं बेसिकली यहाँ पे फोल्डर नहीं बनाऊँगा, मैं इसको पहले स्टॉप करूँगा और cd डॉट डॉट करूँगा और यहाँ पे आऊँगा npm या फिर npx क्रिएट वीट @latest एंड कुछ ऐसा करूँगा। अब मैं एक क्लाइंट नामक वी टाइप बनाऊँगा, मेरे क्लाइंट साइड होगी बेसिकली वो, और उसके ऊपर हम हमारे 3 पेजेस बनाएंगे। और बताता हूँ मैं प्रोजेक्ट का नाम क्या दूंगा, क्लाइंट दूंगा, बिकॉज मुझे 2 डायरेक्टली बनाने, क्लाइंट और सर्वर नाम की। ठीक है, इसको रिएक्ट के थ्रू करना चाहूँगा, जावास्क्रिप्ट के थ्रू, cd क्लाइंट एंड npm। अब देखो गाइस क्या हो रहा है, मैं बताता हूँ आपको। अब हम एक फ़ाइल बनाएंगे, ओके, और हम एक फ़ाइल बनाएंगे और उस फाइल के अंदर बेसिकली 3 एक फ़ोल्डर बनाएंगे और उस फ़ोल्डर के अंदर 3 हमारे पेजेस होंगे। जो मेरा होगा होम पेज और अबाउट पेज नहीं होगा, होम पेज और एक साइन इन और लॉग इन वाला। ठीक है, वो पेज बना लेते हैं और इसको पहले टेलविन के साथ भी सेटअप कर ही लेते हैं, बिकॉज हम स्टाइलिंग करेंगे। और आपको बताऊंगा कि जब हम बैकएंड के जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और हम जब अवॉइड करना चाहते हैं फ्रंट एंड को, तब हम कैसे करेंगे वो भी चीज़ बताते हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्रोम ओपन करना चाहूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यस, ठीक है, यहाँ पे देखो ये टेलविन विद वीट वाला है, हमने ये स्टेप कंप्लीट कर दिया, हमको ये कॉपी करना है और टर्मिनल में पेस्ट करना है। मेक श्योर दैट यू आर इनसाइड क्लाइंट। अब यहाँ पे आएंगे, इसको भी करेंगे कॉपी, हो जा भाई हो जा, यस हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, अभी क्लाइंट में मेरा बेसिकली एप्लीकेशन में ये इंस्टॉल हो रहा है। इसको भी करूँगा मैं पेस्ट और ये पार्ट यहाँ पे करूँगा कॉपी, या फिर मैं पूरा भी इसको कॉपी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा टेलविन config डॉट जेएस देखो बन गया, यहाँ पे है क्या बना हुआ, वो बन रहा है। कंट्रोल भी करूँगा, काम भारी, डन। अब बचता है एक छोटा सा काम, इंडेक्स और CSS को जिसने सेटअप किया आप आगे जा सकते हो। app.css है, इसको मैं डिलीट करना चाहूँगा बिकॉज मुझे इसकी नीड है ही नहीं, app.css नहीं है। मैं आऊँगा इंडेक्स और CSS पे और इसको ऑल क्लियर करूँगा। ठीक है, और इसमें कंट्रोल भी पेस्ट करूँगा। अब ये चीज़ app.jsx में कॉपी करूँगा, कंट्रोल A बैकस्पेस और ये। ठीक है, अब इस क्लाइंट साइड को मैं रन करूँगा npm रन dev के थ्रू, और आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं लोकल 5173 डालूंगा ना, तो मेरा एप्लीकेशन, ठीक है, देखो ग्रेट, टेक्स्ट भी एक्सेल फॉन्ट बोल्ड सब प्रॉपरली हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, मेरे 3 पेजेस होंगे, एक होगा लॉगिन, एक होगा साइनअप, और लॉगिन साइनअप और मेरा एक बेसिकली होम रूट जिसके ऊपर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं दिखेगा, और हमारा एक कंपोनेंट होगा नया बार। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, सोर्स के अंदर मैं फोल्डर बनाऊँगा पेजेस, सोर्स के अंदर और एक फोल्डर बनाऊँगा कंपोनेंट। ठीक है, अब पेजेस के अंदर में 2 पेजेस होंगे, दैट इज़ 3 पेजेस होंगे। तो मैं पेजेस के अंदर कौन सा पेज बनाऊँगा, मैं पहले कौन सा पेज बनाऊँ, मैं बनाऊँगा login.jsx, ओके ग्रेट, RFC करूँगा, मेरा ये बन गया, ऐप को क्लोज किया। ठीक है, फिर मैं करूँगा यहाँ पे कुछ पेजेस के अंदर signup.jsx, ओके, और एक बेसिकली home.jsx, ग्रेट। 3 है, RFC कर देता हूँ, ये होम पेज हो गया, साइनअप हो गया, RFC कर देता हूँ। ठीक है,
अब इसमें थोड़ा सा राउटिंग ऐड कर लेते हैं पेजेस के अंदर, ठीक है। राउटिंग भी ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको क्लोज करूँगा npm i react router dom। npm i react router dom पैकेज जो है मुझे राउटिंग ऐड करने में हेल्प करता है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। आएंगे app.jsx में, ओके, ये सब को करेंगे, गोली मारोगी। एंड rfc यहाँ पे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंपोर्ट कुछ चीज़ें इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और वो क्या होंगी मेरी, वो होंगी मेरी ब्राउज़र राउटर राउट्स और राउट, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा, और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम हमारे 3 पेजेस जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करना है मुझे, होम करना है, या फिर मेरे को अगर होम करता हूँ और अगर नहीं हो रहा है ना, पेज भी नहीं है, इंपोर्ट होम फ्रॉम, कहाँ पे है मेरा होम, पेजेस के अंदर स्लैश होम, ठीक है। सेम मेरा यहाँ पे क्या है, होम के साथ साथ मेरा पेज कौन सा है, लॉगिन है, वो भी इंपोर्ट हो जाए, और एक है साइन अप, ठीक है। साइन अप है सही में, ग्रेट। अब यहाँ पे थोड़ा सा राउटिंग ऐड कर लेता हूँ, एक क्विक सा, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले ये मैं बोलूँगा ब्राउज़र राउटर के अंदर मैं ना मल्टीपल राउट्स बनाऊँगा, और इस राउट्स के अंदर फिर एक एक रूट जिसको मैं पाथ दूंगा मेरे होम की, ओके। और वहाँ पे कौन सा एलिमेंट रेंडर होगा, मेरा होम, ठीक है। एक पार्ट होगा जिसमें मैं बोलूँगा लॉगिन, और वहाँ पे कौन सा मेरा पेज रेंडर होगा, लॉगिन वाला, ठीक है। सेम हियर मैं साइन अप वाला पेज रेंडर करना चाहूँगा, कहाँ पे, साइन अप। अब आप देखोगे कि जब मैं ऐसा कुछ एंटर कर रहा हूँ, और मैं इस पेज को इसको जो है npm run dev से मेरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट भी करना चाहूँगा। अब यार कंपोनेंट्स में बात आते हैं। कंपोनेंट्स में मेरा होगा navbar, ठीक है। ओके सॉरी, रीनेम करूँगा मैं navbar डॉट एक्स, हो गया। और इसमें भी RFC करूँगा, और देखो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, देखो होम मेरा दिख रहा है। अगर मैं स्लैश लॉगिन कर रहा हूँ तो मेरा लॉगिन पेज दिख रहा है। वैसे ही अगर मैं साइन अप करूँगा, साइन अप दिख रहा है, ठीक है। अब इस navbar को भी मैं थोड़ा सा बनाऊँगा, बिकॉज मैं चाहूँगा कि मेरा navbar मेरे हर प्रोजेक्ट पे हो। तो इस navbar को दिखाने के लिए मैं इस navbar कंपोनेंट को बनाया मैंने, और मैं चाहता हूँ हर पेज पे हो, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा navbar, और इसको ब्राउज़र राउटर और उसके बीच में दूँगा navbar, ओके। नेटिव पर नहीं, navbar, और कुछ ऐसे, ठीक। और देखो मेरा navbar मेरे हर पेज पे दिखेगा, भले वो होम पेज हो navbar, ठीक है, चलेगा। इस navbar के अंदर ओके, ये मेरा navbar है। इसके अंदर एक लिंक होगी, ठीक है, li होगी, इसका होगा होम, ठीक है, लॉगिन, और होगा यूपी साइन अप, ये होगा। एक काम करते हैं ना, सबसे बेस्ट वे दिखाता हूँ आपको आना टेल ब्लॉक्स डॉट cc पे। अब यार टेल ब्लॉक्स डॉट cc क्या है, अब टेल ब्लॉक्स डॉट cc पे आपको रेडीमेड आपके रिएक्ट के कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। देखो यार, मैं भी एक जब फुल स्टैक की बात कर रहा हूँ तो मुझे खुद को बोर हो जाता है UI बनाने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे ही मेरे डेवलपमेंट को प्रैक्टिस करता हूँ, मैं एक नया ये बना के, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझे मल्टीपल जो कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, लाइक मैं यहाँ से एक नया बार उठा लूँगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आऊँ थोड़ा सा नीचे, तो मेरा नया बार, ठीक है, देखो गैलरी है यहाँ पे, हेडर यस, ये
सो दिस कोड बी माई दिस नावा। यहाँ पे आऊँगा, व्यू कोड करूँगा और इसको सिंपली कॉपी टू क्लिपबोर्ड करूँगा एंड देन यहाँ पे आके इसे पेस्ट करना है। इतना ही मुझे करना है, इतना ही, ठीक है। और ये मुझे क्या करना है, जो मेरा क्लास है, ओके, आपको पता है रिएक्ट में क्लास नहीं होता, वो क्लास, ठीक है, तो क्लास इज इक्वल टू है, उसको रिप्लेस क्या कर दो, क्लास नेम इज इक्वल टू से, डन। मेरा ये बेसिक, और ये सब आप यार छोटा छोटा चीज़ कर लो, जैसे कि ये कैप लाइन जॉइन वगैरह, आपको टर्मिनल में एरर दिखेंगे, थोड़ा सा वो देख लो। बट मेरा काम इससे हो रहा है, देखो मेरे हर पेज में वो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं चीज़ों को और करूँगा, बट यहाँ पे पहले ये कर लेते हैं। अब यार इसको फर्स्ट लिंक ये नहीं करूँगा, मैं उसको बोलूँगा मेरा होम लॉगिन और साइन अप, लॉगिन और ये होगा मेरा साइन अप, ठीक है। साइन अप ये ऐसे साइन अप लॉग इन, ठीक है, ग्रेट ना। अभी ज़्यादा कुछ नहीं प्रॉब्लम आ रहा है। और इस फोर्थ लिंक को हम उड़ाएंगे, दैट्स इट, हो गया मेरा पूरा नया बार। और ये बटन किस काम का, अभी के लिए कुछ काम का नहीं है, तो इस बटन को मैं रिमूव करना चाहूँगा, ओके, ठीक है। ये 3 मेरे हैं, ओके। एक काम करता हूँ, अल्ट करके तीनों को भी ले रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ और इसको बोलूँगा जब कर्सर, काम करता हूँ, अल्ट करके तीनों को, ठीक है, कर्सर पॉइंटर। अब यार इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, कर्सर पॉइंटर हो रहा है, ओके, ग्रेट। अब इसमें मैं ब्राउज़र राउटर से बुलाना चाहूँगा एक को, ब्राउज़र इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, ओके। और इसको, इन चीज़ों को लिंक में रैप करूँगा, लिंक href करूँगा, लिंक टू होता है ना, ये लिंक टू, किसको लिंक देना है मुझे, तो मैं बोलूँगा इसको होम को लिंक कर दो, होम से ये सेकंड क्या था, सेकंड में लॉगिन था आई थिंक, हाँ लॉगिन है, तो उसको कर दो लॉगिन से एंड इसको कर दो साइन अप से, ओके। अब यार देखते हैं, होम लॉगिन, देखो लॉगिन पे जा रहा है, साइन अप पे जा रहा है, टैक्स राउटिंग एडेड हो गई, नया बार का काम खत्म है। अब जाता हूँ लॉगिन पेज पे, ओके, इस पे ही आता हूँ और एक लॉगिन वाला पेज उतार देता हूँ, ठीक है। तो मुझे सीख ले कुछ, तो ये मुझे कुछ अच्छा दिख रहा है, तो मैं इसको कंसीडर कर सकता हूँ। मैं उसको व्यू कोड करूँगा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करूँगा और मेरा जो लॉगिन है यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा, ठीक है। देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, इतना तो कर ही सकते हैं। और यहाँ पे देखो कुछ एरर्स बता रहा है, दैट इज़ ये कंट्रोल से पी कर, अब देखो मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल पी कर टॉगल वर्ड रैप करता हूँ पहले। और देखो यार ये सब क्यों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जो डेवलपमेंट करते हो तो यार जितनी अच्छी चीज़ें आपको दिखती है ना, उतना ज़्यादा आप एक्साइट हो जाते हो, ठीक है। अब मैं अल्ट इसको ना चेंज ऑल ऑकरेंसेस पे कर देता हूँ, ठीक है। और फिर एंड पे क्लिक करके थोड़ा सा यहाँ पे आके, ग्रेट। अब ये सब जगह पे जो इनपुट है सबको टारगेट कर रहा है और इस इनपुट को मैं क्लोज करना चाहूँगा, बिकॉज रिएक्ट में ऐसा नहीं होता। अगर लास्ट का कुछ तो बचा है, यहाँ पे रेड अलर्ट दे रहा है मुझे, रेड लाइन का काम, कहाँ पे रेड लाइन वाली यार बात कर रही है यार, ना कहीं पे भी नहीं। यहाँ पे व्हाट्स द इशू यार, व्हाट द इशू, रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न बराबर कर रहा है, अच्छा कुछ ऐसे चाहिए क्या तुम्हें, तो एक्स करना है एंड यहाँ पे आके कंट्रोल भी, कुछ
कुछ प्रॉब्लम है क्या यार? एक काम करते, बस बस हुआ, इसको भी हटाते, ये दोनों को भी हटाते। ग्रेट, चलो यार, ज़्यादा नहीं। ठीक है गाइस, तो चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है। ये बेसिकली मेरा ये है। अब मैं यार इसमें से कोई कुछ चीज़ें निकालना चाहूँगा, ये डिव निकालूंगा, और मुझे उसकी ज़रूरत है ही नहीं। ये ये मैसेज का मुझे उसका ज़रूरत है ही नहीं ना, मुझे सिर्फ ईमेल और पासवर्ड की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस मैसेज को हटाऊँगा यहाँ से, ये इतना बड़ा कुछ है, इसकी भी मुझे बिल्कुल नीड नहीं है। तो बचा है नेम और ईमेल, ठीक है। अब इसको फ्लेक्स करूँगा, फ्लेक्स कॉल, ग्रेट, हो रहा है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, आइटम्स सेंटर, हो रहा है, ग्रेट, ठीक है। नेम और ईमेल मुझे लॉगिन में चाहिए, ये कॉन्टैक्ट वाला ये निकालूंगा, ये राइट है मुझे, आई डोंट रियली नीड इट, इसको निकालूंगा, ठीक है। हाँ, शायद से इसको, इसकी ज़रूरत थी हमें कॉन्टैक्ट की, देखो ये इसको, ठीक है। अब इसमें मैं बोलूँगा लॉगिन, 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 ठीक है। और दूसरा होगा साइन अप, तो मैं सेम चीज़ सेक्शन कॉपी करूँगा। अब यार यहाँ पर क्लास नेम आप चेंज कर लेना बिंदास, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा और इसको पेस्ट करूँगा और बोलूँगा साइन अप, लॉगिन साइन अप, हो गया। अभी मैं अगर साइन अप पे जा रहा हूँ, देखो साइन अप पेज दिख रहा है, लॉगिन पेज, बट साइन अप में एक चीज़ ज़्यादा है, दैट इज़ हमारा ईमेल वाला इनपुट, नेम वाला इनपुट, ठीक है। नेम ईमेल भी है, सो नेम है, ईमेल है, और वहाँ पे और एक चीज़ आएगी, दैट इज़ पासवर्ड। तो रेप्लिकेट दिस फॉर पासवर्ड, हाँ यही है ना, पासवर्ड। यहाँ पे भी आई विल ऐड लाइक पासवर्ड, और ये सब जगह पे जस्ट पासवर्ड 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 आएगा। सो नेम ईमेल पासवर्ड के लिए बन गया, ठीक है। ये लॉगिन के लिए बन गया, ठीक है, नेम और ईमेल। अब ये बटन है, ये जो साइन अप है, इधर इस बटन पे क्या रहेगा, साइन अप, साइन अप, और इस बटन पे रहेगा लॉगिन। ठीक है, तो हमारा फ्रंट एंड पार्ट बन गया है, दैट इज़ होम मेरा बन गया है, और यहाँ पे होम होम लॉगिन साइन अप भी बन गया। होम मेरा ज़्यादा कुछ नहीं होगा, होम मेरा ज़्यादा कुछ नहीं होगा। होम में एक डिव है, अब इस डिव के अंदर सिंपली क्या होगा, मैं बोलूँगा h1 और बोलूँगा वेलकम, और जो यहाँ पे यूज़र रहेगा, फॉर एग्जांपल अभी मेरे के लिए होगा ये कोड29, ओके, ये होगा। अब मैं इसको करूँगा क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर करूँगा, यहाँ पे मैं क्लास नेम करूँगा फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और आइटम्स सेंटर। एक काम, हाइट हाइट SCR स्क्रीन हाइट फुल कर देता हूँ,
इसको हाइट फुल कर देता हूँ, ठीक है। हाइट इसकी फुल है, इसको my मार्जिन y ऑटो। फ्लेक्स पे या फिर एक काम कर देता हूँ अभी के लिए इसको 80 h, और फिर फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर, ठीक है, ग्रेट है। अब इसको टेक्स्ट 4 एक्सेल फॉन्ट बोल्ड सब होगा अभी, देखो धीरे धीरे, यस, ठीक है। ये हमारा होम पेज है, ये हमारा लॉगिन पेज है, ये हमारा साइनअप पेज है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअली में हमारे जो पासवर्ड हमने सेव किए हैं, हम यूज़र को ज़्यादा देर तक कैसे ऑथेंटिकेट करके रख सकते हैं, वो भी एकदम बेस्ट प्रैक्टिस से। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है गाइज। तब तक के लिए ये वीडियो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके रखना। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।